हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट कराने जा रही हूँ और इस लास्ट पार्ट के अंदर जो टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। प्रीवियस लेक्चर में हम रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इकोनॉमी के अंदर मनी सर्कुलेट होती है। सर्कुलेट का मतलब एक सर्कल के रूप में घूमती है। तो हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये आपका डायग्राम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। आपको पहले ही बताया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ दो सेक्टर्स के बीच में फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है, फ्लो ऑफ गुड्स कैसे होता है, वो आपने डिस्कस करना है। आपके एग्जाम में सिर्फ दो सेक्टर में फ्लो आएगा, क्योंकि आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर है या फॉरेन सेक्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर में आपको पता ही है कि हाउस होल्ड क्या है, ओनर है। किस चीज़ के हैं वो? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर हैं। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको देते हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर को देते हैं। तो यहाँ देखो फैक्टर सर्विसेज किसको दी? प्रोड्यूसर सेक्टर को दी। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जब प्रोड्यूसर ने इनसे सर्विसेज ली तो वो बदले में उनको क्या देता है? बदले में उनको वो कुछ पेमेंट करेगा। क्या करेगा? पेमेंट करेगा। या अब देखो जब वो फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, यानी कि लैंड, लेबर और ये दे रहा है आपको कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो एक काम और करेगा, उनको फैक्टर पेमेंट्स भी करेगा, प्लस में इन गुड्स को, यानी कि जो उसके पास रॉ मटेरियल मिला या कुछ भी मिला, उनको जो है फाइनल गुड्स बनाकर किसको देगा? प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देगा। इसने पहले इसको फैक्टर सर्विस दी, इसने गुड्स फाइनल गुड्स रेडी करके किसको दिए? हाउस होल्ड सेक्टर को दिए। अब ये जो दो फ्लो हैं, फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो दोनों फ्लो हैं ये कौन से फ्लो है? रियल फ्लो। क्योंकि इसके अंदर किसका फ्लो हो रहा है? इसके अंदर भी गुड्स का फ्लो हो रहा है, इसके अंदर भी किसका फ्लो हो रहा है? गुड्स का फ्लो हो रहा है। और हमने कहा था कि जब गुड्स का फ्लो होता है हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड, वो क्या होता है? रियल फ्लो। तो इसने इसको फैक्टर सर्विस दी, बदले में इसने क्या किया? उन गुड्स की हेल्प से फाइनल गुड्स रेडी किए और हाउस होल्ड को यूज़ करने के लिए दे दिए। अब जब फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर को मिली तो बदले में उसने और क्या दिया? उसको पेमेंट भी करी। उसने ये गुड्स रेडी किए हैं, लेकिन ये गुड्स उसको कैसे देगा? पेमेंट करके देगा, मतलब पैसे लेगा और फिर गुड्स देगा। तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो फैक्टर सर्विसेज ली उसके बदले में क्या दिया? उसको हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स दी। फैक्टर थे हमारे लैंड, लैंड के लिए क्या दिया? रेंट, लेबर के लिए वेजेस और कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को क्या दिया? प्रॉफिट दिया। तो इसने फैक्टर सर्विस दी, उसके बदले में इसने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या की? फैक्टर पेमेंट की। इस फैक्टर पेमेंट से जो पैसा आया हाउस होल्ड सेक्टर को, उसने क्या कर दिया? उसने इस मनी को स्पेंड कर दिया। किसके ऊपर? फाइनल गुड्स को परचेज करने में। ये देखिए हाउस होल्ड सेक्टर ने इस मनी को क्या किया? एक्सपेंडिचर कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर? जो प्रोड्यूस की थी किसने? प्रोड्यूसर सेक्टर ने की थी। तो देखिए ये आपका एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है और एक सर्कल आपका यहाँ भी कंप्लीट हो रहा है। ये जो सर्कल कंप्लीट हो रहा है ये किसका है? रियल फ्लो का। और ये किसका है? मनी फ्लो का। और ये भी किसका है? मनी फ्लो का। यानी कहने का मतलब है अगर वो गुड्स दे रहा है तो बदले में वो उनको फाइनल गुड्स दे रहा है। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है और प्रोड्यूसर सेक्टर क्या दे रहा है? फाइनल गुड्स दे रहा है। वो फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट्स दे रहा है, तो जो कंज्यूमर है हाउस होल्ड सेक्टर है वो बदले में क्या कर रहा है? फाइनल गुड्स के लिए पेमेंट कर रहा है, मीन्स एक्सपेंडिचर कर रहा है उससे गुड्स को खरीद कर। तो ये तो आपका हुआ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब अगर इसके डिफाइन करना हो तो आप इसको कैसे लिखेंगे? देखिए इधर, इट रेफर्स टू द साइकिल। साइकिल क्या होती है? साइकिल राउंड राउंड घूमती है। ठीक इसी तरह से ये सर्कुलर फ्लो भी क्या है? एक साइकिल के फॉर्म में सर्कल बना हुआ है। ठीक है, एक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जो है 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। देखो, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। जनरेशन ऑफ इनकम की एक साइकिल है जिसके अंदर 3 फेजेस हैं। फर्स्ट है आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस, और सेकंड है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड थर्ड है आपकी सर्कुलेशन ऑफ इनकम हाउस होल्ड सेक्टर टू फर्म। जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस मीन्स प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद उसने क्या किया?
प्रोडक्शन करने से जो इनकम आई वो इनकम किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और जब फैक्टर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई हाउस होल्ड सेक्टर के पास, तो हाउस होल्ड सेक्टर ने उस इनकम को क्या कर दिया, वापस प्रोड्यूसर सेक्टर के पास गए, मीन्स फर्म के पास गए और उनको क्या कर दिए, उनसे फाइनल गुड्स खरीद लिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इनकम क्या हुई, पहले प्रोडक्शन सेक्टर से आई, किसके पास आई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उनकी इनकम मिली, यानी कि उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। उन्होंने उसी इनकम को जो उनको मिली थी उसको क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। तो इसके अंदर 3 स्टेजेस आई, प्रोडक्शन, दूसरी स्टेज आई आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इनकम और तीसरी स्टेज आई आपकी डिस्पोजेबल ऑफ इनकम, राइट। तो ये आपकी 3 स्टेजेस होती हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, और ये आपका होता है उसका डायग्राम कि कैसे आप उसको सर्कुलर फ्लो के फॉर्म में, एक साइकिल के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। चैप्टर 2 4 पार्ट्स हैं आपके इस वीडियो के। तो आप इस चैप्टर 2 की अगर बाकी की वीडियोस देखने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिए लिंक दिया गया है। जिन बच्चों ने 4th पार्ट देखने से पहले 1st, 2nd, 3rd पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो इन वीडियो को देखें, उसके बाद ही 4th पार्ट देखें। थैंक्स गाइस, फिर मिलते हैं। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।